हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। हम लोग का क्लास 12 यानी कक्षा 12 का गणित पढ़ रहे हैं, जिसमें हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 3 अपव्यू। अपव्यू में पिछली क्लास में हम लोगों ने गुणनफल स्टार्ट किया था और मैंने वहाँ पर आपको एक दो सवाल शायद करवाए थे, जिसमें हमने वर्ग अपव्यू, जो वर्ग अपव्यू होते हैं उनका गुणनफल सीखा था। ठीक है। आज हम लोग वर्ग अपव्यू नहीं लेंगे, दूसरा अपव्यू लेंगे और सीखेंगे कि अगर वर्ग अपव्यू ना दिया हो तो गुणनफल कब मतलब कैसे करके करेंगे। ठीक है। चलिए एग्जाम्पल करते हैं। तो देखो ये हमारे पास में सवाल है। इसमें देखो ये जो पहला अपव्यू है ये दिया है। देखो दो पंक्तियां इसमें, एक ये एक ये, तो 2 गुणे 3 स्तंभ है, तो 2 गुणे 3 का हो गया, ये 3 गुणे 2 का हो गया। ये बात आपको अच्छी तरीके से पता चल गई होगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है। अब मैंने आपको बता दिया था कि इनका गुणनफल कब संभव है। भाई कब संभव होता है गुणनफल? अगर हमें करना हो तो वो हमें कंडीशन भी तो पता होना चाहिए। तो मैंने बताया था कि जो पहला अपव्यू है इसमें स्तंभों की संख्या, दूसरे अपव्यू में पंक्तियों की संख्या यदि बराबर है तो उनका गुणनफल संभव है। तो यहाँ पर ए बी निकल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। बी ए बी निकालना है वो भी देख लेंगे। चलिए इसको करते हैं। देखो ए बी सबसे पहले निकालते हैं, कैसे करके निकालेंगे वो देखते हैं। ये आ गया तुम्हारा 1 2 5 और 3 4 6, और दूसरा ये है तुम्हारे पास में 4 0 2 1 1 5। ठीक है। ये हम लोग करते हैं। अब देखो इसको आप ध्यान से समझना किस प्रकार से गुणा करेंगे इसका। देखो पहले अवयव का पहले अवयव से ये बता दिया मैंने, 1 गुणा 4, दूसरे अवयव का दूसरे अवयव से, तो कितना हो गया ये 2 गुणा 2, इनको जोड़ते चले जाते हैं। ठीक है। पहले सबको कर देते हैं, ये हो गया, और तीसरे अवयव का तीसरे अवयव से, तो 5 एकम 5। ठीक, समझ में आई बात? अच्छा, अब इसका पूरे का हम इससे करेंगे, तो 1 गुणा 0 प्लस 2 गुणा 1 प्लस 5 गुणा 5। ठीक है। देखो 1 का 0 से कर लिया, ये लिख दिया, प्लस 2 का 1 से कर लिया, ये लिख दिया, प्लस 5 का 5 से कर लिया। इसको कर देंगे बंद। ठीक है। अब अगले नहीं है कुछ भी। अब इस वाले पूरे का हम इस वाले से करेंगे। मैंने आपको बता दिया, ये 3 का 4 से करो तो क्या करेंगे। देखो 3 गुणे 4 प्लस 4 का 2 से करेंगे तो कितना आएगा, 4 गुणे 2 प्लस 6 का 1 से करेंगे तो 6 गुणा 1। अब इस वाली पंक्ति का इस वाले स्तंभ से गुणा करो, तो ये आ गया 3 गुणे 0 प्लस 4 गुणे 1 प्लस 6 गुणे 5। क्लियर? कोई दिक्कत? देखो 3 गुणे 0 4 गुणे 1 6 गुणे 5। समझ में आई बात? चलो अब इसको बस हल करके लिखना है। गुणा हमारा हो गया। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको समझ में आ गया होगा। बहुत मैंने आराम से किया है, आराम से एकदम प्यार प्यार से सॉल्यूशन किया है। आप प्यार प्यार से ही समझिएगा। ठीक है। तो देखो 1 चौके 4 हो गया, ये प्लस 2 दूनी 4 हो गया, प्लस 5 एकम 5 हो गया, ये 0 हो गया, और 2 एकम 2 प्लस 5 25, ये इधर से कर दो बंद, और ये हो गया 3 चौके 12 और 4 दूनी 8 प्लस 6 एकम 6, और ये 0 हो गया, प्लस ये हो गया 4, ये प्लस 30। ठीक है। अब इनको जोड़ के लिख दो बस, और कुछ नहीं करना। अगर जोड़ के लिख दोगे आंसर आ जाएगा आपका। 4 4 8 और 5 13। ठीक है। 8 और 5 कितना हो गया, 13। क्लियर? ये हो गया तुम्हारा 27 25 और 2, ये हो गया तुम्हारा 26, और ये हो गया तुम्हारा 34। क्लियर? मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। ये तुम्हारा आ गया ए बी। तो ये भी ए बी बराबर क्या आया है, इसको सही से लिख लो। ए बी बराबर तुम्हारे पास में आया है, ये वाली मैट्रिक्स आई है 13 27 और 26 34। क्लियर? अब हम यहाँ से निकालेंगे बी ए। ठीक, ए बी हमने निकाल लिया, अब निकालेंगे बी ए। तो बी ए, अब पहले हमको बी मैट्रिक्स रखनी पड़ेगी। बी क्या है हमारे पास में, 4 0 2 1 1 5, और ये होगी तुम्हारी 1 2 5 3 4 6। ठीक है। अब देखो इसका ऑर्डर कितना है, इसका ऑर्डर है 3 गुणे 2, और इसका ऑर्डर कितना है क्रम में, यानी इसका 2 गुणे 3। तो मैंने क्या बताया था, पहली वाली मैट्रिक्स, जो पहले मैट्रिक्स लिखी है उसमें स्तंभों की संख्या और दूसरी वाली मैट्रिक्स में पंक्तियों की संख्या यदि बराबर है तो उनका गुणा संभव है, अन्यथा संभव नहीं है। ठीक है।
तो इनका गुणा संभव है, आप आराम से आप गुणा कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। ठीक है, गुणा करो। देखो इस पंक्ति का करेंगे इस स्तंभ से, फिर इस स्तंभ से, फिर ऐसे हम करते चले जाते हैं। ठीक है, हमें पता है 4 गुणे 2, तो मैं डायरेक्ट लिख दूँ यहाँ पर। चलो ये हो गया 8, 4 दूनी 8 प्लस 0 का 3 से, तो 3 का 0 से करेंगे तो वो जाएगा। ठीक है, अब दूसरी में 4 दूनी, 1 मिनट ये 4 एकम 4 हो गया, सॉरी उसके लिए ये 4 है। ठीक है ना, 4 एकम 4 मैंने इससे कर दिया, 4 एकम 4 0 इसका। अब 4 दूनी 8 प्लस 0, 4 पंजे 20 प्लस 0। ठीक है, 0 का इससे करेंगे तो 0 आ जाएगा। आप देखो इधर 2 का 1 से 2 एकम 2 प्लस 1 तियाँ 3। ठीक है, और 2 का 2 से 4 हो गया, और ये हो गया 1 चौके 4, 1 का हम 4 से करेंगे, फिर 2 का 5 से, 2 पंजे 10। ठीक है, ये 10 हो गया, प्लस 6 एकम 6, 1 छक्का 6। ठीक है, 1 एकम 1 प्लस 3 पंजे 15, 1 का 1 से 1 आ गया, 5 का 3 से 15 आ गया, 1 का 2 से 2 आ गया, और प्लस 5 का 4 से आ गया तुम्हारे पास में 20, और ये आ गया तुम्हारा 5 एकम 5, और प्लस ये 5 एकम 5 और 6 पंजे 30। ठीक है, समझ में आई बात। तो देखो ये क्या मैट्रिक्स बनेगी, इसको आप समझो। ये देखो बनी है हमारे पास में, ये हो गई 4, ये 8, ये 20। ठीक, ऊपर वाली, और 3 2 5, और 3 2 5 आ गई हमारे पास में, और इसके बाद में आएगी देखो ये हो गई 8, ये हो गई 16, और ये हो गई 16, और ये 22, और ये तुम्हारी 35। क्लियर, ये तुम्हारे पास में बी आ गया। ठीक है, तो यहाँ से एक सीख सीखने को मिलती है, ये मैंने आपको पिछली भी क्लास में बताई है कि मैट्रिक्स का जब भी हम गुणनफल करेंगे तो ज़रूरी नहीं है, इन जनरल ये चीज़ नहीं होती कि ए बी बराबर बी ए आ जाए। ठीक है, प्लस वाले में ये सत्य होता है कि ए प्लस बी करेंगे तो भी वही आएगा, और बी प्लस ए करेंगे तो भी वही आएगा, ये दोनों आपस में बराबर आएंगे। लेकिन ये वाली चीज़ इन जनरल सही नहीं होती, यहाँ हमने प्रूफ भी कर दिया। ठीक है, क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए। देखो मैं आपको एक सवाल दे रहा हूँ, वो आप करना होमवर्क में, इसको नोट कर लो। देखो सवाल को, सवाल चलो अगले पेज पे लिख देता हूँ। देखो ये सवाल है, इसमें आपको ए बी और बी ए निकालना है। आई होप आप आराम से निकालोगे, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, सेम टू सेम वैसा ही सवाल है, आपको ए बी निकालना है, फिर बी ए निकालना है। देखो अगला सवाल हम लोग करते हैं। अगला सवाल थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें दिया है। ठीक है, क्या दिया है, बोल रहे हैं क्वेश्चन में, यदि क्वेश्चन में बोल रहे हैं यदि हमारे पास में एक अवयव है 3x, ये ठीक है x है, और ये 4y, और इसी प्रकार से 1.5 एक z एक। ठीक है, ये दिया है हमको यहाँ पर x y z के मान निकालने हैं। ठीक है, क्या निकालने हैं हमको, मान निकाल लें, और इसके साथ में 2x भी दिया। ठीक है, गुणे में x भी दिया है। तो अब यहाँ पर इसको देखो मान कैसे निकालेंगे, तो ये आप जानते हैं, ये मैंने आपको बता भी रखा है, इसको ऐसा ही रखो, देखो इसमें कुछ नहीं है तो, और ये y, और मैंने आपको बताया था कि अवयव में किसी भी अवयव का गुणा होगा तो वो हर अवयव के प्रत्येक अवयव से होगा। ठीक है, ये मैंने आपको बात बता रखी है। तो इसका करोगे 2x का 5 से करोगे तो कितना आएगा, देखो 1.5 गुणे 2x, और 1 गुणा 2x, 2x का सभी से हो जाएगा, बस आप इतना रखो, ये z और 2x, और ये 1 गुणा 2x। ठीक है, 2x का सभी से हो गया है गुणा। अब देखो यहाँ पर समझो आप बात को, 3x 4y, और इधर ये हो गया 2 पंजे, देखो 2 पंजे 10, तो 1.5 का 2 से करोगे तो कितना आएगा, 3 आएगा, तो सॉरी 15 दूनी 30, मैं 2 पंजे 10 पता नहीं कहाँ से बोल गया, कोई बात नहीं। देखो 15 दूनी 30 पॉइंट है, तो 3.0 और x, ये 2x, और ये 2zx, और ये 2x। क्लियर, समझ में आई बात, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आप समझो, ध्यान से समझो आप इसको। अब देखो ये कितना हो गया, इसको पहले हल ही कर लेते हैं। ये हो गया 3, ये x, ये 4, ये y, और इधर
ये 0 हटा दो, इसको 3x ही लिख दो डायरेक्ट, ये 2x और ये 2zx, ये 2x। अब देखो यहाँ पर तुलना करनी है, बराबर दो अवयव हैं, यहाँ पर तुलना करनी है। तो पहला वाला अवयव पहले वाले अवयव के होगा, ये वाला अवयव इस वाले अवयव के बराबर होगा, ये वाला अवयव इस वाले अवयव के बराबर होगा, ये वाला अवयव इस वाले अवयव के बराबर होगा। क्लियर, समझ में आई बात? ठीक। देखो 3 इसके बराबर होगा तो ये क्या होगा, देखो 3x बराबर 3 आ गया। ठीक है, 3x बराबर 3, तो यहाँ से 3 से 3 कट गया, तो x बराबर आ गया तुम्हारा 1। तो x का मान कितना आ गया, 1। समझ में आई बात? अब देखो y का मान निकालने के लिए ये इसके बराबर होना चाहिए, ठीक है ना। y का मान निकालने के लिए ये इसके बराबर होना चाहिए, रख दो, कोई दिक्कत नहीं है, इसके बराबर रख दो। तो y बराबर 2x, x का मान हमें पता है 2 गुणे 1, तो कितना हो गया 2। तो y का मान कितना हो गया 2। समझ में आई बात? अब z का मान निकालो, तो 2zx किसके बराबर होगा, 4 के बराबर, तो निकाल लो 2zx बराबर 4। ठीक है, तो यहाँ से देखो हमें x का मान पता है 1, ये आ गया 4, तो 2z बराबर 4। तो यहाँ से देखो क्या निकल के आ जाएगा, ये कट गया 2, तो z बराबर 2। समझ में आई बात? तो x का मान 1, x का मान इधर ही लिख देता हूँ, x का मान 1, y का मान 2, z का मान 2। क्लियर, समझ में आई बात? कोई दिक्कत परेशानी मेरे ख्याल से नहीं होगी। ठीक है, और जो मैंने आपको रूल बताया है, देखो एक मैं रूल ऑफ मैंने बता भी दिया है, लेकिन ये नियम है, ठीक है। तो इसको आप नोट करके लिख लेना ऐसे करके, कि जो सहचर नियम होता है, ठीक है, सहचर नियम, इसे इंग्लिश में मैंने आपको बताया था कॉम्यूटेटिव लॉ, सॉरी एसोसिएटिव लॉ बोलते हैं, एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ। ये मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, एसोसिएटिव लॉ, इसको इंग्लिश में सहचर नियम कहते हैं। और ये 3 अवयवों पर लागू होता है। जैसे हमारे पास में मान लो A, B और C 3 अवयव हैं, तो उन पर लागू होगा। किस प्रकार से होगा कि आप A B का गुणा कर लो, उसके बाद में C का गुणा कर दो, या आप ऐसा करो कि B C का गुणा कर लो और उसके बाद में A से गुणा कर दो। दोनों चीज़ें आपस में क्या होंगी, हमेशा बराबर होंगी। ये सहचर नियम कहता है हमेशा 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 ही बराबर होंगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, आप एग्जाम्पल लेके गुणा करके सिद्ध भी कर सकते हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए हम लोग और सवाल करते हैं कुछ। चलो आज की क्लास में इतना रखते हैं, अगली क्लास में हम लोग और भी सवाल करेंगे, अच्छे सवाल करेंगे, इम्पोर्टेंट सवाल करेंगे, उन्हें आप ध्यान दीजिएगा। और अगली क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि 3 गुणे 3, यानी जब हमारे पास में कोई अवयव 3 गुणे 3 क्रम का हो तो उसका हम कैसे करके गुणा करते हैं, किस प्रकार से, सारी बातें हम सीखेंगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।